फिलहाल एप्पल की बैक टू स्कूल सेल चल रही है और फ्लिपकार्ट पे चल रही है बैक टू कैंपस सेल। बैक टू कैंपस सेल के बारे में अगर हम बात करें तो इतने ज़्यादा कुछ तगड़े ऑफर तो नहीं है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाए। जो इनिशियली ऑफर थे वो भी अभी कुछ चेंज होते हुए दिख रहे हैं, बट फिर भी एक आधा टैबलेट्स में डिस्काउंट है जो आपके लिए वैल्यू टू मनी बन सकता है, जो लोग अभी लेना चाहते हैं टैबलेट उनके लिए। बाकी आज मेरे पास सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे कि भैया हम लोग कंफ्यूज हैं, ये वाला टैबलेट ले कि वो वाला टैबलेट ले, टैबलेट लेने का सही तरीका क्या है, हमें क्या चीज देखनी है लेने के लिए। और एक क्वेश्चन और था कि जब आप रिसीव करते हैं तो क्या चीज आपको ध्यान देनी है, क्योंकि काफी लोगों को लग रहा है कि भैया बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है ऑनलाइन का, तो मतलब लेते वक़्त क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? तो ये कुछ मिक्स क्वेश्चन्स थे, तो पहले मैंने सोचा कि जो कन्फ्यूज़न है आप लोगों की, भैया सही टैबलेट आपके लिए कौन-सा है, वो चीज़ को मैं कैटर करने की कोशिश करता हूँ। आज उसपे फटाफट से बात कर लूँगा। बाकी कल के लिए एक न्यूज़ है कि रेडमी पैड 2 जो काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं, तो कल जुलाई 24 को डेट है उसके लॉन्च होने की। तो अगर कोई रेडमी पैड सॉरी रेडमी पैड के बारे में सोचा है, रियलमी पैड 2 के बारे में सोचा था, वन प्लस पैड गो एंड लिनोवो टैब प्लस के बारे में बात कर रहा था खरीदने की, तो एक ऑप्शन आपके पास और अवेलेबल हो गया है रेडमी पैड 2। मैंने अपने पुराने वीडियोस में ऑलरेडी इस पे काफी बात करी है रेडमी पैड 2 पे। वहाँ पे आपको क्या मिलता है, प्रोसेसर थोड़ा सा अपग्रेड आपको मिलता है, Helios का G100 मिल जाता है, 11 इंच का डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको डिस्प्ले पे मिल जाएगा, 9000 mAh की बैटरी आपको मिल जाएगी, 2.2 यूएफएस स्टोरेज है वहाँ पे, हेडफोन जैक आपको वहाँ पे मिल जाता है एंड 4 GB 6 GB एंड 8 GB वेरिएंट, ये तीनों मिलेगा। कोशिश करना कि 8 अगर आपका बजट अलाउ करे तो एटलीस्ट 6 तो लेना ही। सबसे सही चीज है, इन्होंने पहले से इस बार क्लियर कर दिया कि रेडमी स्मार्ट पेन इसमें चल जाता है, फ्री का नहीं मिलेगा, अलग बात है। हो सकता है इंट्रोडक्टरी ऑफर में आपको कोई फ्री दे दे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो जो स्टार्टिंग प्राइस इन्होंने 13,000 से रखा हुआ है वो 4 GB वेरिएंट का होगा। मुझे लगता नहीं है आप लोगों को 4 GB वेरिएंट लेना चाहिए, क्योंकि वो कुछ टाइम बाद हैंग होना शुरू हो जाएगा। कोशिश करो कम से कम 6, नहीं तो बेस्ट रहेगा 8। और हाँ, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था रेडमी पैड प्रो खरीदें या रियलमी पैड 2, तो गाइस दोनों में कोई मैच नहीं है, रेडमी पैड प्रो ज़्यादा पावरफुल है। तो कोशिश करना रेडमी पैड प्रो लेने की, जो कि अभी थोड़ा-सा प्राइस में महँगा मिल रहा है। उम्मीद है अभी कुछ दिन बाकी हैं सेल के, तो वहाँ पे आपको अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। एंड गेट नॉलेज गेट स्किल आपने लिखा है, हाय नमस्ते, नमस्ते ब्रदर, नमस्ते। और यस, तो मैं आप लोगों को वही रिमाइंड करवा रहा था। दिवामलू Daimeri. Daimeri, hello brother. Welcome to live session. Thank you for joining it. And हाँ, तो कमिंग बैक टू Redmi Pad 2, तो कल लॉन्च हो जाएगा। काफी लोगों का बजट देखो 15,000 से नीचे का है। इसके लॉन्च होने के बाद आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा सेंस नहीं बनाएगा वन प्लस पैड गो लेना, जब तक कि वन प्लस पैड गो जो 2 है वो लॉन्च ना हो जाए। और वो लॉन्च हो रहा है 8 जुलाई को। यस, 8 जुलाई को आपका वन प्लस नॉट 5 भी लॉन्च हो रहा है, और वॉच भी लॉन्च हो रही है, वन प्लस की वॉच 3 लॉन्च हो रही है, साथ में वन प्लस पैड गो 2 भी लॉन्च हो रहा है। शायद वन प्लस पैड लाइट नाम से हो, बट आई डाउट दैट वन प्लस पैड गो 2 नाम से होना चाहिए। एंड इसी बीच में मुझे लगता है वन प्लस पैड 3 जो है वो भी शायद लॉन्च कर देंगे, क्योंकि अब लॉन्च हो जाना चाहिए भैया, इतनी 5 तारीख से उसको लॉन्च करके रखा है, अभी तक उसकी डेट आउट नहीं करी है। सो लेट्स होप सो। बाकी क्वेश्चन मेरे पास ये भी आता था, भैया वन प्लस पैड 3 लें कि आईपैड एयर M2, तो स्ट्रेट अगर आपको गेमिंग करनी है तो आईपैड एयर M2 से ज्यादा बेटर आपके पास वन प्लस पैड 3 रहेगा, मोर पावरफुल, मोर केपेबल। बाकी आपको एआई फीचर्स, लैपटॉप मोड तो नहीं मिलता है वहाँ पे, बट आपको मल्टीटास्किंग के लिए अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। एंड पेन आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। वन प्लस स्टाइलो 2 जो आता है, जो पिछले साल का वन प्लस पैड 2 पे स्टाइलस चलता था, वही स्टाइलस यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। और कोशिश करना अगर वन प्लस पैड 3 आप खरीद रहे हो तो स्टाइलस पक्का ले लेना, क्योंकि बाद में उसका स्टाइलस आपको नहीं देखने को मिलेगा। कमिंग बैक टू वापस अपना बैक टू स्कूल, जो एप्पल की सेल चल रही है गाइस, मैंने इमेजिन करके जो एक स्टोर आता है जो रीसेलर है एप्पल का ओरिजिनल प्रोडक्ट्स का, वहां पे कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स आपको मिल रहे हैं एक्सचेंज ऑफर्स पे, और कुछ कैशिफाई का एक्सचेंज डिस्काउंट है, और एडिशनल आपको जो भी डिवाइस वगैरह एक्सचेंज करना है, तो अगर किसी को चाहिए तो वहां पे भी आप चेकआउट कर सकते हो कि मे बी आपको यहाँ से जो एप्पल के ऑफिशियल स्टोर से बैक टू स्कूल सेल मिल रही है, वहां पे शायद और डिस्काउंट मिलेगा। क्योंकि अगर मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ,
एप्पल का जो बैक टू स्कूल सेल है वो आपको iPad Air M3 पे मिल रहा है, iPad Air जो iPad Pro है M4 चिप का उस पे मिल रहा है, MacBook Air M4 पर ही मिल रहा है, M2 पे कोई डिस्काउंट्स नहीं है। तो अगर आप इमेजिन वाला जो है इनका एप्पल रीसेलर जो है, अगर आप वहां पे चेकआउट करेंगे तो मे बी शायद आपको iPad Air M2, M1, iPad 11 इन पे भी थोड़े बहुत अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। हाँ, अगर किसी को iPad 11 लेना है तो अभी फ्लिपकार्ट पे फिलहाल 29,990 30,000 रुपए लगा सकते हो। इट्स अ गुड डील। बाकी पोर्ट्रॉनिक्स का एक पेन आता है 700-800 रुपए का, वो आप ले लोगे तो आपके स्टाइलस भी रेडी हो जाता है नोट्स नोट्स बनाने के लिए आईपैड पे। तो लाइक आप ये एज्यूम करो 31,000 में आपका पूरा iPad 11 रेडी हो जाता है, नोट्स गेमिंग जो भी आपको करनी है अगर किसी को iPad चाहिए। बट iPad में पहले से मैं आपको बता दूं, iPad अगर आप ले रहे हो तो प्लीज अपनी एप्स को आप चेक कर लेना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स की ऐप वहां पे नहीं अवेलेबल होती है। तो प्लीज चेक बिफोर बाइंग iPad 11। स्पीकिंग लॉ आपने पूछा है, मैंने Xiaomi Pad 7 ऑर्डर किया है 25K में, क्या ये सही डिसीजन है? स्पीकिंग लॉ, इट्स अ गुड डील, डेफिनेटली इट्स अ गुड डील। आज अगर आपने शायद आज किया होगा, क्योंकि आज 25 का हो गया। कल जो मैंने लाइव करी थी और वहां पे मैंने आप लोगों को दिखाया था लाइव में कि कल 23,000 कुछ का था, 24,000 का बेसिकली। आई एम श्योर आज आज तो मैं देख रहा हूँ आज ऑलरेडी उसका प्राइस बढ़ा हुआ है 1000 रुपीज। बट ठीक है, Xiaomi Bud 7 25K में भी वर्थ है। एंड स्पीकिंग लो मैं आपको पहले से बता देता हूँ, यहाँ पे लोकल पेन नहीं चलता, सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल फोकस पेन ही चलता है। तो अगर आपने नोट्स ये सोचा है कि मैं नोट्स बनाऊंगा लेकिन पेन बाद में ले लूंगा, तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, कोई लोकल स्टाइलिस नहीं चलता है, ओरिजिनल ही लेना पड़ेगा आपको, इस चीज का भी ध्यान रखना। बाकी टैबलेट अच्छा है, और कवर वगैरह चाहिए होगा तो मुझे किसी भी वीडियो के नीचे मांग लेना मुझसे, मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपसे कवर या स्क्रीन गार्ड का। शुभाजीत शाह आप लोग से Xiaomi Bud 7 में फ्लिपकार्ट में डिस्काउंट कब देगा, जरा देख के बताओ प्लीज। शुभाजीत देखो, अभी फिलहाल कोई डिस्काउंट नहीं है। जो था अमेजोन पे मिल रहा था वो मैंने आपको टेलीग्राम पे बता दिया था। अभी फिलहाल अमेजोन ने भी आज बढ़ा दिया, उसका प्राइस 25K ही चल रहा है। और इसी वजह से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो, जैसे भी बीच में कभी कभी डिस्काउंट्स आते हैं। अभी Xiaomi Bud 7 पे आया तो मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था, तो वो मैं आप लोगों को आगे भी इन्फॉर्म करता रहूंगा। गेमिंग हब आपने कहा सर मैंने आज Xiaomi Bud 7 ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट से 2919 पर, 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज। तो गेमिंग हब गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू टैबलेट। और बाकी आपके लिए भी अगर आपको कवर और स्क्रीन गार्ड वगैरह का लिंक चाहिए तो किसी भी वीडियो के नीचे टैबलेट का नाम और जो चीज लिख देना, मैं वहां पे आपको लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा। सृजन आपने पूछा है सर Xiaomi Bud 6 और Redmi Pad 2 in 2025 फॉर लॉन्ग टर्म यूज विदाउट लैग फॉर नॉर्मल यूसेज स्टडी कंटेंट वाचिंग purpose for should I go for it? By the way, inbuilt AI versus AI app. सृजन देखो, अगर मतलब आप मेरे पर्सनल सजेशन से लोगे तो मैं नहीं जाऊंगा, Redmi Pad 2 के साथ भी नहीं जाऊंगा, Xiaomi Pad 7 की तो क्या मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ। टैबलेट अच्छा है बट इसमें आपको कोई ओएस अपडेट्स नहीं मिलेगा, तो सिर्फ इस वजह से इन दोनों की जगह मैं आपको बोलूंगा Redmi Pad Pro लेने की कोशिश करना, वो ज्यादा वैल्यू टू मनी रहेगा। देखो अभी सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा तो उसमें वहां पे आपको एआई फीचर्स मिल जाएंगे, ठीक है। प्रोसेसर भी उसका अच्छा है, एटलीस्ट Redmi Pad 2 से तो अच्छा है, और Xiaomi Pad 6 से नया प्रोसेसर है तो वो थोड़ा सा आपको बेटर मिलेगा। तो ना ही आप Redmi Pad 2 की तरफ जाओ, ना ही Xiaomi Pad 7 6। आप कोशिश करो Redmi Pad Pro अगर ले सकते हो, अगर डिस्काउंट पे मिल रहा है, उसका 6 GB वेरिएंट शायद 17-18 हजार के आसपास चल रहा था। इट्स अ गुड डील एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अर्जुन कृष्णा आपने मुझे सर एक बार केरला त्रिवेंद्रम पे आ जाओ मेरे घर पे और पूरा त्रिवेंद्रम घुमाएंगे। आपको त्रिवेंद्रम में ऐसा सबसे बड़ा मॉल है लुलु मॉल। यस अजिन, मैंने सुना हुआ है, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनविटेशन। डेफिनेटली यार, मेरे को अगर टाइम लगेगा, मौका बनेगा तो मैं डेफिनेटली उस तरफ जाऊंगा। मैं एर्नाकुलम, आई थिंक एर्नाकुलम है राइट, वो एक बस स्टेशन भी है एर्नाकुलम, तो वहां तक मैं आया हुआ हूँ बट उसके आगे नहीं गया हूँ केरला में। और बट आई रियली विश जल्दी से जल्दी मौका मिले एंड मैं वहां पे आता हूँ तो डेफिनेटली आपको बताता हूँ। मुझे वहां का घी राइस बहुत पसंद है। ओके, एंड लुलु मॉल, यस आई हैव हर्ड ऑफ दैट, तो लेट्स सी। एंड हाँ अजिन, केरला में एक स्पेशल डिश होती है कोतू परोठा, वो मेरा फेवरेट है। अगर मैं आऊंगा तो वो मैं पक्का आपके वहां पे कोशिश करूंगा ट्राई करने की, क्योंकि वो कहीं नहीं मिलता ना, मुंबई बैंगलोर में भी, बैंगलोर में मिल जाता है, वहीं पे मैंने टेस्ट किया है। बट उसके अलावा साउथ इंडियन में कोतू परोठा मेरा फेवरेट है, जो कि मुझे थोड़ा सा मिस करता हूँ, नहीं मिलता है।
ओके, भरत सेन आपने पूछा है सर मुझे नोट्स टेकिंग और स्टडी पर्पस के लिए टैब सजेस्ट करो आईपैड 11 वर्सेस S9 FE। भरत सेन देखो, अगर आप S9 FE से कंपैरिजन करोगे तो मैं बोलूंगा आईपैड 11 ले लो, साथ में एक पोर्ट्रॉनिक्स का पेन आता है 800-900 रुपए का, ले लो, आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए नोट्स टेकिंग वगैरह वहां पे आराम से हो जाएगी, सो दैट इज गुड। बट सिर्फ आईपैड 11 एक बार लेने से पहले एक चीज आप चेक कर लेना, जो भी आप अपनी ऐप, चाहे आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया है, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, वो ऐप अवेलेबल है या नहीं आईपैड में, वो एक बार जरूर क्रॉस चेक करना, बिकॉज आई एम श्योर काफी सारे स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं आईपैड ताकि वो अपनी ऑनलाइन स्टडीज या जो कुछ भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आराम से हो पाए। और कुछ व्यूअर्स ने बताया था कि उन्होंने टैब ले लिया, आईपैड 11 ले लिया, आईपैड एयर ले लिया और उसमें उनकी एप्स अवेलेबल नहीं है और वो मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ ना हो तो प्लीज एक बार आईपैड 11 की एप्स चेक कर लेना आप, उसके बाद अगर आपको ऐप मिलती है तो फिर नो डाउट आप ले सकते हो, इट्स गुड, गुड वन। ओके भरत, ये आपके लिए आंसर था। एंड एस आपने लिखा कंफ्यूज बिटवीन Xiaomi Pad 7 with stylus and S9 FE Plus, note taking is one of my requirement बट परफॉर्मेंस इज बेटर इन MI। देखो मैं आपका कंफ्यूजन दूर करता हूँ, 2025 में इफ यू रियली वांट टू बाय, गो फॉर Xiaomi Pad 7 विद फोकस पेन, इट्स अ वेरी गुड टी। ओके, आपको बेटर प्रोसेसर मिल जाता है, एआई फीचर्स भी मिल जाते हैं जो S9 FE प्लस में आपको मिल ही नहीं रहे हैं। 4 साल का ओएस अपडेट आपको Xiaomi Pad 7 में मिल जाएगा, तो धीरे धीरे एआई भी अपडेट होगी तो वो भी आपको फीचर्स मिल जाएंगे। So Xiaomi Pad 7 sounds a very good deal. So I will suggest go with Xiaomi Pad 7 S। आपने S के आगे कुछ नाम नहीं लिखा हुआ है। एंड गाइस, अगर आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं तो प्लीज लाइक हिट करते रहना। बहुत स्ट्रेंज बात है, 100 क्वेश्चन के आंसर करता हूँ, लाइक मुश्किल से 10 आते हैं। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज लाइक हिट करते रहना अगर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है यहाँ पे तो। शर्मा ट्रिपल एस आपने कहा भैया हाउ आर यू, आई एम गुड शर्मा जी, आप कैसे हैं? राजा कादरी आपने पूछा है भाई मैं पोको पैड ऑर्डर कर दिया हूँ लेकिन एक प्रॉब्लम है ये कि मैंने पिकासो ग्रीन ऑर्डर किया हूँ, लेकिन मुझे कुछ वीडियोस में बता रहा है कि ग्रीन ऑर्डर करने पे सिल्वर कलर आ रहा है। ये राजा कादरी देखो, पर्सनली मैं आपको बताऊं, कलर इज वेरी सब्जेक्टिव। देखो कलर से आपका परफॉर्मेंस में कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है, कई बार ऐसा होता है हम जो कलर हमको चाहिए वो नहीं मिलता है। बट आप देखो, आपने बहुत सुंदर टैबलेट लिया, उसके बाद आपने चढ़ाना उस पर कवर है, ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं पता लगना कि बैक में कौन सा कलर चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो इस पे आपको इतना ज्यादा वरी नहीं करना चाहिए। बट हाँ, सबका अपना पर्पज है, अगर आपको लगता है गलत ऑर्डर आ रहा है तो आप कंप्लेंट वहां पे रजिस्टर कर सकते हैं, चाहे आपने फ्लिपकार्ट से किया, अमेजोन से किया है, वो आपको रिटर्न उनको करना पड़ेगा। अगर आपने, बिकॉज आपका जो इनवॉइस ऑर्डर आता है उसमें पक्का देखना राजा कादरी, उसमें इनवॉइस में कलर भी लिखा होता है कि आपका कौन सा कलर का है, तो जिस कलर का इनवॉइस का है वही आपको मिलना चाहिए, नहीं तो कभी आप एक्सचेंज मारोगे तो आपको फिर दिक्कत होगी। तो ये आप उनके साथ इशू रेज कर सकते हो और वो आपको करेक्ट करके देंगे। सो राजा कादरी, दैट्स आंसर फॉर यू। अच्छा, नवल गोस्वामी आपने कहा सर आप अलवर आइए, आपको मिल्क केक खिलाकर खिलाएंगे। अरे वाह नवल, ये तो बड़ा अच्छा इनविटेशन है। एंड यस, मिल्क केक आई ऑल्सो लाइक। देखो यार, मेरे को अगर टाइम मिला, अगर मैं बड़ा यूट्यूबर बन गया तो मैं टेक छोड़ के फिर मैं वो बन जाऊंगा, ट्रैवल व्लॉगर बन जाऊंगा, तो फिर मैं केरला भी जा सकता हूँ, फिर मैं अलवर भी जा सकता हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी किस्मत आगे कहाँ लेके जाती है, बाकी आप लोग साथ देते रहो तो मुझे मौका मिलता रहेगा तो मैं डेफिनेटली अलवर भी आऊंगा, केरला भी जाऊंगा, और हो सकता है गोवा वगैरह भी घुमाऊंगा। ओके, उत्तम केजी आपने कहा सर 1 लाख में बेस्ट विंडोज लैपटॉप कौन सा है, 1.5 लाख मैक्स जा सकता हूँ। उत्तम केजी, अगर देखो 1.5 के अराउंड अगर आप जा सकते हो, कोशिश करना 550 वाली जो सीरीज है, 5000 सीरीज का कोई भी आपको सस्ता मिल जाता है, 50-60 अगर मिल जाता है कार्ड का डिस्काउंट लगा के, मैं बीबीडी सेल की बात कर रहा हूँ, अभी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, वो कोशिश करना। नहीं तो 40-60 अभी आराम से आपको 70,000 का मिल जाता है, और उसी में बाकी वेरिएंट है ओलेड वाला ये सब। बट कोशिश करना, मैं आपको बताऊं, RTX 4060 से ऊपर लेना, 4070 बहुत कॉस्टली मिलने वाला है। एटलीस्ट मिनिमम आप ये रखना, कोई भी ले लो 4060 से नीचे मत जाना। और बाकी आप 5000 सीरीज अगर आपको मिल जाती है तो दैट्स वेल एंड गुड, तो नथिंग कुड बी बेटर देन दैट। अजिन कृष्ण आपने कहा सर एर्नाकुलम में लूलू मॉल है और परोटा डिश इधर का सबसे बेहतर डिश है, ओके, और उसके साथ चिकन इंक्लूड करके बहुत बढ़िया टेस्ट है, केरला का एक बंदा भी नहीं खाएगा कि परोटा नहीं खाऊंगा। यस, आई कंप्लीटली अग्री, वो परोटा तो इवन आई आई रियली लव इट।
एंड आई रियली होप कि मुझे चांस मिले तो मैं आऊं केरला एक बार, एंड डेफिनेटली आता हूं तो आप लोगों को जरूर बताऊंगा। अच्छा, सृजन मैथी आपने कैसा डिफरेंस बिटवीन इनबिल्ट एआई वर्सेस एआई एप्लीकेशन डाउनलोडेड फ्रॉम प्ले स्टोर, इनबिल्ट एआई फीचर, हाउ कैन क्रिएट डिफरेंस इन यूसेज इन प्लेस और डाउनलोडिंग। अच्छा सृजन, देखो मैं आपको क्विकली बताता हूँ। देखो एआई ऐप अलग अलग तरीके से काम करती है, कहाँ पे होस्ट हो रखी है, कहाँ से चल रही है, ठीक है, कहाँ से एपीआई पुल हो रही है, वो थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी में आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, कौन सा डेटा यूज कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। बट जो डिवाइस की है, जैसे सैमसंग की है, तो आप ये उम्मीद कर सकते हो कि सैमसंग के अपने सर्वर है और सैमसंग आपको ऑप्शन देता है कि अगर आपको इन डिवाइस परफॉर्म करना है, आपको बाहर डेटा नहीं भेजना है, तो ये सब ऑप्शन मिलते हैं। लेकिन जो आप ऐप के थ्रू करते हो, डाउनलोड करते हो, उसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपका डेटा बाहर जाएगा ही जाएगा। तो ये चीजें वहां पे रहती है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे छोटे मोटे फीचर्स है, जैसे आप बोलोगे नीबो का एआई है, वो एआई फीचर छोटे मोटे यूज करेगा, उसमें कोई बहुत ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो आई फील दैट इज फाइन। वो थोड़ा कैलकुलेशन करने के लिए, मैथ्स को सॉल्व करने के लिए, आपकी हैंडराइटिंग को सही करने के लिए डेटा वेटा भेजता है। मुझे दिक्कत उन एआई ऐप से होती है जो आप लोगों की एल्बम और गैलरी की परमिशन ले लेती है और फिर पता नहीं वो क्या कर रही होती है। तो वही एआई ज्यादा बेटर रहती है जो आपको इन डिवाइस में आपको मिल जाती है। ये तो मैं सजेस्ट करूंगा। बाकी और जो डिवाइस आपकी थर्ड पार्टी है वो आपके पूरे सर्वर की स्पीड पे रहती है, बाकी जो इन डिवाइस होती है वो आपके डिवाइस की कैपेबिलिटी के ऊपर रहती है। तो बेटर, सिंपल से बात करूं, जो एआई आपको डिवाइस के अंदर मिल रही है वो ज्यादा बेटर है। अच्छा, एस एप्लीकेशन, इफ आई बाय Xiaomi Pad 7 but its stylus tip nib replacement is not available in India online and there is title problem, tilt problem आप कह रहे हो शायद। प्लीज कैन एनीवन कंफर्म दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड और नॉट आफ्टर द अपडेट। तो एस, देखो जहां तक मैंने सुना था, अपडेट्स के बाद टिल्ट वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, क्योंकि काफी सारे ऑनलाइन व्यूअर्स ने भी उसके ऊपर वीडियोस बना के डाले हुए थे। एंड यस, देखो निप रिप्लेसमेंट का तो अभी अवेलेबल नहीं है। चाहे लिनोवो की बात करो, सैमसंग की बात करो, इनके टिप्स मिलना बहुत मुश्किल है। सैमसंग के थर्ड पार्टी मिल जाते हैं, लिनोवो का कोई आइडिया नहीं है, Xiaomi Pad 7 का कोई आइडिया नहीं है। बट आई होप कि अगर आप मैट डिस्प्ले नहीं यूज कर रहे हो तो आपकी पेन की निप लंबी तो चल जाएगी। विस्की आपने कहा सर सैमसंग S9 as e-reader only, some reviews say the font are too bad and screen resolution bad. Whiskey, I will say buy anything कचरा but do not buy Samsung A9। आप Infinix का टैबलेट ले लेना, वो इससे बेटर है Samsung की A9 से। A9 is the most pathetic tablet which I will say। Please A9 पे पैसे मत खर्च करना, जाके OnePlus Pad Go ले लेना। दैट विल बी बेटर एंड बेटर वैल्यू फॉर मनी। अच्छा गाइस, क्वेश्चन काफी सारे इकट्ठे हो गए, मैं फटाफट से क्वेश्चंस ले रहा हूँ, स्पीड बढ़ा रहा हूँ, और आप लाइक हिट करते रहना अगर आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हो तो। अमन, आपका क्वेश्चन है सर प्लीज टेल मी डज द बैटरी हेल्थ ऑफ एंड्रॉइड आल्सो गो डाउन आफ्टर सम टाइम जस्ट लाइक आईफोन्स। यस अमन सिंह, दैट इज वेरी मच ट्रू। आप जितनी ज्यादा एप्स इंस्टॉल करोगे उतनी ज्यादा बैटरी डाउन होती जाएगी, दैट इज फॉर श्योर। अजिन, आपने पूछा सर मैंने कल पूछा कि स्टूडेंट है और बढ़िया फोन चाहिए, 24 बहुत बढ़िया है कैमरा, बट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। आपके हिसाब से बढ़िया फोन कौन सा रहेगा, कैमरा परफॉर्मेंस? रेनो। अजय देखो, पर्सनली मैं बोलूंगा यार, रेनो ना एक टाइम पे बहुत अच्छा था। मैंने अपना जब रेनो 12 बेचा, आई रियलाइज कि मैं दोबारा लाइफ में कभी ओप्पो रेनो फोन नहीं खरीदूंगा। कैमरा इज वेरी वेरी बैड। वो सिर्फ जो एक्टर है उनको पैसे देते हैं, अरे वाह 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 कैमरा, नहीं बिल्कुल बहुत पथेटिक कैमरा है उसका, ओप्पो रेनो का। और 12 के बाद मैंने डिसाइड किया मैं कभी ओप्पो रेनो तो नहीं खरीदूंगा। अब अगर आप बात करते हो, देखो परफॉर्मेंस की मैं आपको स्ट्रेट बताता हूँ, iQOO Neo सीरीज बेस्ट है गेमिंग परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए। बट अगर आपको कैमरा चाहिए तो फिर आपके लिए वीवो के फोन बने हुए। वीवो बहुत अच्छा काम कर रहा है कैमराज में। इवन अभी जो आप वीडियो देख रहे हो, मैं वीवो V30 Pro से लाइव कर रहा हूँ, एंड क्वालिटी आपको दिख रही है। अगर नेटवर्क में बफरिंग या क्वालिटी नहीं गिर रही होगी तो क्वालिटी अच्छी है। एंड उसके मिड में अगर आप पूछोगे तो वीवो का T3 Pro इज अ वेरी गुड फोन, अच्छा प्रोसेसर। नॉट प्रो, वीवो T3 Ultra, ठीक है, तो दैट इज वेरी गुड फोन जहाँ पे आपको अच्छा प्रोसेसर और अच्छा कैमरा मिल जाता है, विच आई कैन सजेस्ट फ्रॉम माई एंड। अजिन, ये आपके क्वेश्चन का मैंने आंसर कर दिया है। उत्तम के जी आपने कहा सर पिशाचो ग्रीन इज पिस्टैशियो ग्रीन, सॉरी मैं पिशाचो ग्रीन बोल रहा। एंड सिल्वर आता है मोस्ट लाइकली बिकॉज वो रेडमी पैड प्रो के रीब्रांड करके बीच रहा है, इसलिए पिशाचो ग्रीन पिस्टैशियो ग्रीन है।
एक्सक्लूसिव था जो खत्म हो गया है, मैंने एक्सेप्ट कर दी है। ठीक है उत्तम, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो भी होता है इनवॉइस पे, दिस इज व्हाट आई विल से, क्योंकि जब एक्सचेंज होता है तो इनवॉइस पे वो मांगते हैं और फिर वो कलर मिसमैच होता है ना, तो कभी तो कोई दिक्कत नहीं होती और कभी बेकार आदमी आपके हाथ पे चढ़ गया तो फिर सिर खा जाएगा आपका। ओके, सृजन आपने कहा हाय सर, इज इट श्योर इन Redmi Pad Pro AI फीचर्स विल बी अवेलेबल, थैंक्स फॉर अप्लाइंग। सृजन मैं भी देखो मोस्ट ऑफ द टाइम देखो हाइपर ओएस में ऑलरेडी एआई फीचर्स आ चुके हैं, सर्कल टू सर्च वगैरह सब कुछ आ चुका है, इमेज जनरेशन वगैरह ऑलरेडी वहां पे है, तो वही उनको रेप्लिकेट करना है। ठीक है, Redmi Pad Pro का अपना ओएस अपडेट पेंडिंग है, एंड्रॉइड 15 का, एंड एंड्रॉइड 15 का डिफॉल्ट फीचर सर्कल टू सर्च है, तो यस इट विल कम। अंकित चतुर्वेदी आप लोग सर, my Lenovo tablet was 121 kilometer far from city and also shipment further connected showing, so will I deliver tomorrow by Blue Dart and suggest me best cover for that। अंकित चतुर्वेदी अगर आपको कवर चाहिए तो मेरे को वीडियो के नीचे डाल देना टैबलेट का नाम और जो भी आपको चाहिए, मैं वहां पे आपको लिंक शेयर कर दूंगा, एंड आई होप जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए। आई नो आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे। भरत सैनी आपने पूछा है सर यू अर्न न्यू सब्सक्राइबर, माय बजट इज अराउंड 30K एंड सर नॉन लैमिनेटेड और लैमिनेटेड डिस्प्ले रियली मैटर्स, iPad 11 for notes taking। भरत सैन फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। एंड देखो लैमिनेटेड एंड नॉन लैमिनेटेड का डिफरेंस, यस अगर आपने दूसरे टैबलेट्स को यूज किया है तब आपको वो नॉन लैमिनेटेड वाला जो है वो प्रॉब्लम फील होगा, बट अगर आप शुरुआती iPad 11 से कर रहे हो तो आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा। डिफरेंस है, यस डेफिनेटली है, बट वो आपको कितना मैटर कर रहा है उसके लिए मैं सभी को सजेस्ट करता हूँ कि आप, भले ही मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ यहाँ पे, बट बिकॉज पैसे आपने पे करने तो एक बार ऑफलाइन स्टोर में जरूर जाके आओ, उसको एक्सपीरियंस करके आओ। ठीक है, चाहे आप वहां से मत खरीदो, अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है तो लो, नहीं तो ऑनलाइन ले लो, बट लैमिनेटेड और नॉन लैमिनेटेड का असली डिफरेंस जो आपको फर्क पड़ रहा है या उससे नहीं फर्क पड़ रहा है वो आपको एक्सपीरियंस करके पड़ेगा। देखो पर्सनली मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे लैमिनेशन नॉन लैमिनेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं नोट्स बहुत कम बनाता हूँ। बट जो लोग नोट्स बनाते हैं और iPad 11 से पहले कभी एंड्रॉइड टैबलेट पे काम किया, उसके बाद iPad 11 पे आओगे तो वो आपको फर्क महसूस होगा। वो थोड़ा सा ना ऐसा लगता है यार ये चीज थोड़ी सी है, काश ये बेटर होती, तो वो वाली फीलिंग है। तो अगर आपने नहीं लिया है अभी तक iPad 11 पे सीधे काम कर रहे हो तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, नहीं तो ऐसा होता तो iPad 11 बिकता ही नहीं, अभी भी सबसे ज्यादा iPad 11 बिकता है, क्योंकि वो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ लोगों के लिए वो प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप इस चीज को समझना भरत। और आप पैसे उस पर डालने जा रहे हो iPad 11 में, तो प्लीज एक बार ऑफलाइन में जरूर खुद से एक्सपीरियंस करना, तब जाके आप उसको खरीदना। अब अगर आप बोलोगे 30K के अराउंड आपको नोट टेकिंग के लिए चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा Xiaomi Bud 7 विद फोकस पेन अगर बजट में आता है, नहीं तो Moto Pad 60 Pro या Lenovo Tab Pro, दोनों में से कोई भी ले लेना, इट विल बी द बेस्ट ऑल राउंडर टैबलेट। सो ये मेरे सजेशन रहेंगे, Moto Pad 60 Pro एंड iPad 11, एंड चेक आउट अगर Xiaomi Bud 7, बिकॉज उसकी पेंसिल महंगी है, ये वाली प्रॉब्लम है वहां पे बस। तो ये तीन है, आप अपना देखो आपके बजट में कौन सा फिट हो पा रहा है। शुभाजीत शाह आपने मुझे Xiaomi Bud 7 में थर्ड पार्टी स्टाइलस क्या बिल्कुल यूज नहीं कर पाऊंगा, मतलब नॉर्मल यूज भी नहीं कर सकता। शुभाजीत देखो नॉर्मल से अगर आप कह रहे हो हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना, थोड़ा बहुत राइटिंग हो जाती है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के डाला हुआ है, 250 रुपए का एल्फोरा का आता है स्टाइलस, मैंने Xiaomi Bud 6 में यूज करके दिखाया है, Xiaomi Bud 7 में भी चल जाएगा, तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो चल जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आप प्रॉपर सोच रहे हो नोट्स बनाने के लिए तो वो वाला काम नहीं कर सकता, वो ओरिजिनल ही करेगा। साक्षी आपने कहा सर मेरा Lenovo आइडिया में जो लाइव स्क्रीन कास्ट का प्रॉब्लम था वो आज सही हो गया, आपने सही कहा था इंटरनेट की दिक्कत होगी, सही से आप और कुछ सेटिंग नॉट अलाउड थी इसलिए भी ऐप क्लोज हो रहा था। सो साक्षी आई एम हैप्पी कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बिकॉज आई नो नए टैबलेट में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है तो ऐसा लगता है अरे यार हमने कुछ गलत तो नहीं ले लिया, और जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ना तो बड़ी शांति मिलती है। तो आई एम हैप्पी साक्षी कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। पुनीत पाल आपने कहा हेलो सर, मैं अपने मम्मी के लिए टैबलेट लेना है, वो बस यूट्यूब यूज करती हैं, प्योर ई टैबलेट में करते हैं, प्योर ई टैबलेट में, ओके ओके ई टैबलेट में, उनके पास मोटो का फोन है, कुछ सजेस्ट करो चीप एंड बेस्ट। तो पुनीत पाल मेरे को एक बार आप अपना बजट भी बता दो, कितने का आपका बजट है, 15 का है, 20 का है, तो मैं उसके हिसाब से फटाफट आपको सजेस्ट कर दूंगा, तो अगले मैसेज में आप अपना बजट भी मेंशन कर दो। शुभजीत साहब आपने मुझे Xiaomi Bud से, हाँ शुभजीत मैंने आपके क्वेश्चन का अभी अभी आंसर कर दिया है, आई होप आपको आंसर मिल गया हो। एंड अजिन कृष्णा आपने कहा सर T4 अल्ट्रा लू क्या GT7 लू, ऑलराउंडर चाहिए, बेस्ट कैमरा एंड परफॉर्मेंस। अजिन अगर
GT7 ले सकते हो तो दैट विल बी बेटर। परफॉर्मेंस वाइज एंड कैमरा वाइज इट्स गुड, इट्स गुड। तो अगर सिर्फ कैमरे के लिए आपको चाहिए तो मैं बोलूंगा T4 अल्ट्रा, बट आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो फिर आप GT7 ले सकते हो। ध्रुवल आपने पूछा Xiaomi Pad 7 और OnePlus Pad Go 2। ध्रुवल कोई मैच ही नहीं है, Xiaomi Pad 7 इज वेरी गुड टैबलेट कंपेयर टू OnePlus Pad Go 2। अमन सिंह आपने कहा हेलो सर प्लीज मेरा रिप्लाई कर दीजिए। अमन आपके क्वेश्चन का तो मैंने बहुत पहले रिप्लाई कर दिया था। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, आपने कुछ और भी पूछा था, ठीक है ठीक है। अमन आपके क्वेश्चन से मैं सीधे जंप कर रहा हूँ। आपने पूछा था हेलो सर मैं बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ टैब S9 FE प्लस और iPad 11 जेन में, आई एम स्टूडेंट ऑफ बीटेक। अमन सिंह देखो, S9 FE प्लस जो है मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा 2025 में, वो बहुत ज्यादा वैल्यू टू मनी नहीं रहने वाला है। उससे बेटर है आप iPad 11 ले लो, ठीक है। नोट्स टेकिंग वगैरह वहां पे आपको थोड़ा ज्यादा बेटर मिल जाएगी। S9 FE प्लस का प्रोसेसर पावरफुल नहीं है, बीटेक में 4 साल की पढ़ाई होती है, आपका ज्यादा लंबा टाइम नहीं चल पाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। तो अमन मेरी सजेशन से iPad 11 विल बी अ बेटर चॉइस। पेन फोटोनिक्स का ले लेना, 800-900 रुपए का आ जाता है। सो अमन आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने कर दिया। रोहन आपने पूछा है स्टूडेंट डिस्काउंट का वेरिफिकेशन कितने दिन में हो जाता है iPad Air के लिए, प्रोसेस का वीडियो आप बता सकते हैं। रोहन मेरे ख्याल से आई थिंक सेम डे में, काफी लोगों का जो मेरे व्यूअर्स उन्होंने ये बोला सेम डे में हो जाता है वेरिफिकेशन का। तो जस्ट चेक आउट अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग आउट हो, यूजुअली सेम डे में वहां पे वेरिफिकेशन हो जाता है। शुभजीत आपके क्वेश्चन का मैंने आंसर कर दिया था। अमन आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया। स्मिथ आपने पूछा है Xiaomi Pad 7 किस प्राइस तक सही है, सेम फॉर Lenovo Tab Plus एंड ओके क्विक। स्मिथ देखो Xiaomi Pad 7 कल 23K का मिल रहा था, मतलब 24K के अराउंड, तो वो सही प्राइस था उसका, ठीक है। और Lenovo Tab Plus जो है 16,000 के अराउंड आता है, 16-17, इट्स अ गुड प्राइस फॉर दैट। टैब प्लस का मैंने आपको टैब प्रो की अगर आप बात कर रहे हो तो वो भी अगर 23 के अराउंड आ जाता है, जो कि आया है लास्ट सेल में हम लोगों ने प्राइस देखा है, तो इट इज अ गुड प्राइस। बाकी वो 25,000 में मिल रहा है, लोग ले रहे हैं 25,000 का भी, वो मतलब वैल्यू है। अगर जो 25,000 रुपए आप चार्ज करो उसमें आपको सब कुछ मिलता है लिनोवो के लिए, तो इट्स अ गुड डील। Xiaomi Pad 7 में 25 में आप लेते हो पेन नहीं मिलता है, लिनोवो में एटलीस्ट आपको पेन मिल जाता है, तो वैल्यू फॉर मनी है 25 में भी। ज्ञानेंद्र कुमार आपने पूछा अभी बीबीडी में A9 प्लस 5G लिया तो एक्सचेंज करना सही रहेगा क्या? ज्ञानेंद्र देखो, A9 प्लस वैसे भी आपका लंबा चलने वाला नहीं है, कुछ टाइम बाद वो हैंग हो जाएगा। उसको एक्सचेंज कर सकते हो तो कर लेना, कोई ऐसा टैबलेट लो थोड़ा सा लंबे टाइम चल पाए, तो दिस इज व्हाट आई विल सजेस्ट। रवि आपने कहा भैया टैब S9 प्लस प्राइस इन बीबीडी सेल। रवि आई थिंक मैंने कल भी आंसर किया था, S9 प्लस 45 के अराउंड एक्सपेक्टेशन है। ओके, अजिन आपके क्वेश्चन का और एक दिक्कत है। अच्छा आपने अजिन बोला, ये बोला और एक दिक्कत है कि IP54 ही है वीवो। अजिन देखो पर्सनली आप लोग चेक करते हो IP54 68 फलाना फलाना फलाना, मैं पर्सनली आईपी रेटिंग को कोई चेक नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे फोन पे कवर लग गया तो अब वो सेफ है, ठीक है। थोड़ा बहुत पानी की सेफ्टी होनी चाहिए, बाकी रियल में पानी में गिरता है आधे घंटे बाद सारे खराब हो जाते हैं। तो मुझे पर्सनली आईपी रेटिंग से फर्क नहीं पड़ता, वो खाली उनको दिखाने के लिए होता है, क्योंकि देखो आईपी रेटिंग के बाद भी कोई कंपनी आपको गारंटी नहीं देती है, राइट। कोई ये नहीं बोलता कि भैया चलो आईपी मैंने आईपी एक्सेट दे दिया, IP64 की रेटिंग दे दी है, अब पानी में गिर गया तो मैं उसको चेंज कर दूंगा, वो खुद उसकी गारंटी नहीं लेते। तो ये आईपी रेटिंग ना सिर्फ फॉर्मेलिटी की होती है और मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखती है। तो मतलब मेरे लिए, मतलब मैं उसके बेसिस पे अपने एक अच्छे फोन को नहीं छोड़ूंगा अगर उसकी खाली आईपी रेटिंग वगैरह खराब है तो। आकाश आपने पूछा ई कॉमर्स के लिए बेस्ट बजट लैपटॉप कौन सा रहेगा? ब्रदर लैपटॉप तो बहुत से रहेंगे, अगर आप अपना बजट बताओगे तो मैं आपको कुछ हेल्प आउट कर सकता हूँ वहां पे। बाकी अगर आपका 45 से 40 के बीच में है तो MSI का थिन 15 इज अ गुड ऑप्शन। सो स्टडी आपके लोग भैया वन प्लस नॉट 4 बीबीडी में कितने का आ सकता है? सो स्टडी देखो नॉट 4 जो है 20 की सीरीज तक पहुंच जाएगा आराम से। Sir, who found a nib replacement focus pen on a website called SunSky around 500, but showing it's compatible with focus pen. Can you please reveal? एस मेरे पास मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है अबाउट दिस वेबसाइट, मैंने कभी सुना भी नहीं है। एंड जिस वेबसाइट के बारे में मुझे पता नहीं है, मैं उस पर कभी 500 रुपए का 100 रुपए भी नहीं लगाऊंगा, इट्स वेरी रिस्की थिंग। मन आपके क्वेश्चन का आंसर पूछ लिया था। ओके कूल।
रोजी आपने पूछा है स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट टैब कौन सा रहेगा 25K में। रोजी लिनोवो टैब प्रो और मोटोपैड 60 प्रो जो भी आपके बजट में आ जाता है उठा लो, बेस्ट रहेगा 25K अराउंड। अंकित आप लिखे सर मैं लिनोवो टैबलेट। अंकित आई थिंक मैंने ऑलरेडी आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया था। आपको कवर चाहिए तो मुझे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं वहां पे आपको लिंक शेयर कर दूंगा। अंकित पुनीत पर आप लिखे सर 20K मैक्स पुराना टैबलेट गैलेक्सी टैब है। ओके ओके पुनीत देखो 20K का मतलब एक अच्छा खासा बजट है। अगर आपको बड़ा डिस्प्ले चाहिए तो आप 20K में ये वाला दे सकते हो। रेडमी पैड प्रो या पोको पैड 5G डिस्प्ले वगैरह अच्छे हैं। और अगर 11 इंच का चाहिए तो कल रेडमी पैड 2 भी लॉन्च हो रहा है, 13,000 से शुरू हो जाएगा, 4 GB रैम, क्योंकि तो खाली वीडियो देखना है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 GB भी आप दोगे तो चल जाएगा। 13,000 से शुरू हो जाएगा, तो रेडमी पैड 2 जो है वो आप ऑप्शन में रख सकते हो। और थोड़ा अच्छा देना है 12 इंच के डिस्प्ले का तो आप पोको पैड 5G या रेडमी पैड प्रो दे सकते हो, बोथ आर रियली गुड। सो पुनीत पाल, ये क्वेश्चन का आंसर आपके लिए। Someone, hi brother, welcome to live session। आपने कहा how are you? I don't have any question related to that क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं और मेरे घर वालों ने सब कैंसिल कर दिया है। थैंक यू सो मच समवन, थैंक यू समवन फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन एंड आई रियली विश कि मैं थोड़ा सा आप लोगों के सपोर्ट से ग्रो करूं ताकि जो लोग किसी भी रीजन से अपने ड्रीम को कैंसिल कर रहे हैं एटलीस्ट मैं उनके ड्रीम पूरे कर पाऊं। अभी मैं नहीं कर सकता हूं, आई एम नॉट इन दैट पोजीशन, बट आई रियली विश कि मैं उस पोजीशन पे पहुंचूं कि मतलब जो डिजर्व करते हैं उनको भी मैं हेल्प आउट कर पाऊं। अभी तो मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूं, बट आई रियली विश थिंग्स चेंज एंड थैंक यू सो मच समवन फॉर ज्वाइनिंग। रणधीर यादव आपने पूछा भैया स्टूडेंट हूँ मोटोपैड 60 लू, ब्राइटनेस को लेकर डाउट है। रणधीर यादव देखो मेरे लाइव में यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर हैं जिन्होंने मेरे कहने पे लिनोवो मोटो पैड लिए हैं एंड आज तक किसी ने भी ब्राइटनेस के लिए ये नहीं बोला कि भैया आपके कहने पे हमने लिया था और हम पछता रहे हैं कि ब्राइटनेस कम है। 400 निट्स की ब्राइटनेस इंडोर में सफिशिएंट होती है और आधे से ज्यादा लोग 350 की ब्राइटनेस में उसको यूज कर रहे होते हैं। और 400 की ब्राइटनेस भी बहुत होती है, घर के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप बोलोगे घर के बाहर जाके यूज करो तो भाई इस गर्मी में तो यार आदमी गायब हो जा रहा है, तो कौन टैबलेट यूज कर रहा है धूप में जाके। So anyways, the straight answer of your question is brightness sufficient है, there are no complaints as of now। स्मिथ आपने कहा मेरे पेन का कोई यूज नहीं है, Xiaomi Pad 7 अच्छा है फॉर सेम प्राइस एज Lenovo Tab Pro। स्मिथ देखो जिसको पेन नहीं चाहिए उनके लिए तो मैं ऑफ कोर्स ही बोल रहा हूँ फिर Lenovo की जगह Xiaomi Pad 7 ले लो, बहुत ही अच्छा डील रहेगा। as applicable, how the Xiaomi service in Mumbai and its longevity compared to Samsung and how's the build quality of Focus Pen for long term? एस देखो फोकस पेन दैट्स वेरी गुड, अच्छा रिस्पॉन्स है, क्वालिटी भी उसकी अच्छी है एंड Xiaomi की सर्विस मुंबई में देखो मेट्रो सिटीज में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी सैमसंग से कंपेयर कर रहे हो तो देखो सॉफ्टवेयर अपडेट सैमसंग में 7 साल के मिलते हैं, Xiaomi में 4 साल के मिलते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है बट मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट होता है। शुभजीत साहब आपने पूछा सर मैं बोल रहा था कि 2000 वाला स्टाइलस पेन क्या सही होगा। शुभजीत किसके लिए 2000 में, मतलब कौन सा टैबलेट के लिए? देखो एंड्रॉइड में सिर्फ ओरिजिनल चलते हैं बाकी नहीं काम करते, तो 2000 का भी वेस्ट हो जाएगा। अच्छा अमन सिंह थैंक यू फॉर योर बेस्ट एडवाइस, वेलकम अमन। एंड यार जिसको भी आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हो तो प्लीज लाइक हिट कर देना और मैं फटाफट से लाइव क्लोज करनी है, 30 मिनट की लाइव करनी थी, 33 मिनट की हो चुकी है। अच्छा सीमा शॉ आपने कहा मोटोपैड 60 वर्सेस Xiaomi Pad 7। सीमा शॉ इफ योर बजट अलाउस कीप Xiaomi Pad 7 as the priority, then go for मोटोपैड 60 Pro। जयंत आपने पूछा भाई iPad 10 Gen स्टॉक में कब आएगा? जयंत अब तो जब सेल ये आएगी, नेक्स्ट सेल आएगी तभी आएगा, अभी तो सब आउट ऑफ स्टॉक ही दिख रहा है। बट अगर आपको चाहिए तो विजय सेल्स में अवेलेबल है, रिलायंस में अवेलेबल है, ऑनलाइन में अभी फिलहाल नहीं आ रहा है, बस ये डिफरेंस है। बाकी अगर आप देखोगे रिलायंस डिजिटल, क्रोमा वगैरह में सब पे अवेलेबल है। ध्रुवल आपने मुझे Xiaomi Pad 7 नैनो टेक्सचर कार्ड लगा के 31K में मिल रहा है, सो वुड इट बी राइट टाइम टू बाय और वेट टिल नेक्स्ट सेल? ध्रुवल इफ देयर इज नो अर्जेंसी यू कैन वेट, डेफिनेटली यू विल गेट मोर डिस्काउंट। सोर्स का ओके ये आंसर कर दिया। रणधीर यादव ऑक्यूपाइड लिखा हुआ आ रहा है आपका। सीमा शॉ आपका आंसर कर दिया, ओके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन कर दिए कि आंसर मैंने कर दिया, ओके। रणधीर यादव आप लिखा थैंक यू भैया, ओके थैंक यू वेलकम जी। एंड गाइस थैंक यू के साथ साथ लाइक हिट पक्का कर दिया करो यार सपोर्ट करने के लिए। हर्ष आप लिखा है पेन का क्या यूज होता है बताएं, टैबलेट यूज करने में सिर्फ नोट्स के लिए या इसके अलावा भी? हर्ष देखो
मोस्टली तो यार पेन आपको नोट्स बनाने के लिए ही चाहिए, बाकी थोड़ा बहुत फैंसी होता है, किसी को पेन के बटन से आप कैमरे की फोटो ले सकते हो, वायरलेस रिमोट की तरह काम कर लेता है, प्रेजेंटेशंस कर सकते हो, मतलब ये बेसिक फीचर्स हैं उसके, ठीक है, बट मेजर है उसका नोट टेकिंग। अमन इकबाल आपने पूछा सर आपने बोला था टैब S9 लेने को ओवर S10 FE प्लस, पर मैं शोरूम गया था और S9 छोटा लगा, सो आई एम थिंकिंग ऑफ S10 FE प्लस। तो अमन इकबाल यस, देखो मैं आई थिंक मैंने ये भी बोला था कि बहुत लोगों को जो डिस्प्ले है अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगता है, किसी को लगता है 13 इंच का डिस्प्ले मतलब होना चाहिए, और जैसे मुझे मुझे लगता है 11 इंच का होना चाहिए सफिशिएंट है, अगर किसी को पकड़ के यूज करना है टैबलेट को 11 इंच बहुत कंफर्टेबल होता है, 13 इंच में हालत खराब हो जाती है लंबे टाइम के लिए। सो इट्स ऑल अबाउट आप लोगों का पर्सनल प्रेफरेंस वगैरह, ठीक है। बाकी S10 FE प्लस भी आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, कोई इट्स नॉट बैड, AI फीचर्स वगैरह वहां पे भी मिल जाते हैं। मुझे बस ये है कि अगर आप पैसा दे रहे हो तो आपके पास प्रोसेसर पावरफुल होना चाहिए, एंड अगर हम बात करें सैमसंग का टैब S9 का प्रोसेसर ज्यादा पावरफुल है आज 2025 में भी, कंपेयर करें अगर हम लोग S10 FE प्लस से, और AI फीचर्स तो आपको सेम ही मिलते हैं, बट यस डिस्प्ले अगर आपको बड़ा चाहिए तो फिर आपके पास S10 FE प्लस का ही ऑप्शन रहेगा। सो यू डिसाइड कि आपको पावर ज्यादा चाहिए या आपको डिस्प्ले बड़ा चाहिए, तो आई थिंक दैट शुड बी योर डिसीजन मेकिंग पॉइंटर। ओके, जयंत आपने पूछा है भाई बीबीडी में iPad 10 और 11 का क्या प्राइस रहेगा। जयंत देखो उम्मीद है iPad 10 जो है ना वो 20-21 प्राइस को टच कर लेगा, और 11 का प्राइस 27 28 28 28 और 7 के अराउंड 2-3 हजार का जो डिस्काउंट एक्सपेक्टेड है वो वहां पे मिल सकता है बीबीडी सेल में। अमन आप लिखा सर आई विश यू गेट मेनी एंड मेनी फॉलोइंग्स on your YT because you are the best advisor for Aman, thank you so much for your support here and I really wish कि जितने लोग यहाँ पे हैं एटलीस्ट 20 लोग हैं तो एटलीस्ट 20 लाइक भी हो जाए। थैंक यू सो मच अमन। जीत बनर्जी आपने पूछा है iPad 11 का प्राइस कम होगा। जीत बनर्जी अब तो बीवीडी में ही कम होगा, वैसे भी अभी जो प्राइस चल रहा है सबसे नीचे ही चल रहा है 29,900 समथिंग। राशिद आपने पूछा है सैमसंग टैब A9 प्लस को कितने सॉफ्टवेयर अपडेट मिलने वाले हैं। राशिद देखो मुझे बहुत ज्यादा इस पे भरोसा नहीं है, वैसे तो 7 साल के लिए कहता है, बट कुछ भी नहीं तो 5 साल आप लगा के चलो A9 प्लस वगैरह, बट प्लीज उस चक्कर में मत पड़ना। A9 प्लस टैबलेट ना ही खरीदो तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। अगर ले लिया है तो फिर मैं क्या ही बोलूं उस पर, बट अगर नहीं लिया है तो प्लीज अवॉइड करना। ध्रुवल पोलवाल आपने मुझे चैट मिस, नहीं नहीं ब्रदर आपके क्वेश्चन का तो मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया है, मैं एक बार ऊपर जाता हूँ तो और दोबारा चेक कर लेता हूँ। रॉजी आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया था। ध्रुवल आपने पूछा था Xiaomi Pad 7 नैनो टेक्सचर कार्ड, हाँ ये 31 में मिल रहा है। तो ध्रुवल आपके क्वेश्चन का मैंने आंसर किया था कि अगर आपको अर्जेंसी नहीं है वेट कर सकते हो तो वेट कर लो। ओके गाइस अभी क्लोज करने का टाइम आ गया तो बस लास्ट क्वेश्चन ही ले रहा हूँ। बेबी कुमारी आपने पूछा भाई सैमसंग S9 FE वाईफाई प्राइस क्या होगा। S9 FE 21 से 22 हजार में आराम से मिल जाएगा सेल पे। समन आपने पूछा आई वांट अ सजेशन फ्रॉम यू, आई स्टार्टेड अ YouTube चैनल ऑन साइंस फैक्ट एंड गॉट 62 सब्सक्राइबर इन 2 months, सो कांग्रेचुलेशंस समन, इट्स अ वेरी गुड नंबर। 2 महीने में आपने 62 सब्सक्राइबर कर लिए तो दैट्स अ वेरी गुड नंबर। एंड आप लिखा विद 52 वीडियोस शॉर्ट्स चैनल शुड आई कंटिन्यू और लीव इट। समन देखो इट शुड नॉट अफेक्ट योर स्टडीज, अगर स्टडीज पे अफेक्ट नहीं कर रहा है और आपको पर्सनल लेवल पे हेल्प कर रहा है, यानी आपको कॉन्फिडेंट बना रहा है, आप आपका वोकैबुलरी बढ़ा रहा है, आपको एनरिच कर रहा है, तो मेरे ख्याल से आप करते रहो। लेकिन अगर वो आपकी पढ़ाई को हैम्पर करने लगा है फिर छोड़ देना, फिर कोई करने की जरूरत नहीं है। सो समन दैट्स माय सजेशन फॉर यू। डार्क हॉर्स आपने पूछा सर रेडमी पैड 2 सही रहेगा या रियलमी पैड 2 लाइट। डार्क हॉर्स बेटर गो फॉर रेडमी पैड 2, दैट इज बेटर। एआई फीचर्स आपको मिल जाएंगे और नया प्रोसेसर आपको मिल जाएगा। सो रेडमी पैड 2। रणधीर यादव आपने कहा थैंक यू भैया, एंड बाकी क्वेश्चन का मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया है। राशिद आपने पूछा सैमसंग टैब A9 प्लस लिया है 4 मंथ फिर 13K में 8 GB रैम। ओके राशिद तो आई थिंक सॉफ्टवेयर अपडेट तो 5 साल का इसमें आपको मिल जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है, बट स्टिल आई विल से कि अगर पहले मुझसे कोई पूछता तो मैं उसको मना ही करता। डार्क हॉर्स आपने कहा सर टैब की सेल कब आएगी। डार्क हॉर्स सेल तो ऑलरेडी ऑन है, ऑफर अच्छे नहीं आ रहे हैं और हो सकता है 27 तारीख जो लास्ट डेट है उस दिन कुछ अच्छे ऑफर्स आ जाएंगे। पास देखिए हर्ष आपने लिखा है महंगे और सस्ते टैब में ज्यादा अंतर होता है कि आप सजेस्ट करोगे अगर 15 से 30 का बजट हो। हर्ष देखो 30 का बजट है
Xiaomi Pad 7 बेस्ट रहेगा। 15 का बजट है तो Redmi Pad 2 बेस्ट रहेगा। एंड यस, दोनों में बहुत फर्क होता है, डिस्प्ले, पावर, प्रोसेसर, फीचर, बहुत फर्क होता है सब में। एंड विशाल गुप्ता, आपने पूछा पोको पैड प्रो 823 का मिल रहा है, लेना सही रहेगा अभी? प्लीज बता दो सर। विशाल गुप्ता, अभी वेट करो, ये अच्छा प्राइस नहीं है, थोड़ा सा और नीचे गिरने दो, 21,000 तक आ जाता है ये वाला प्राइस जो है। बेबी कुमारी, आपने क्वेश्चन का आंसर कर दिया था। एंड समन आपने लिखा है ओके भैया थैंक्स, एंड आई देयर अदर क्वेश्चन बट आई विल आस्क देम टुमारो। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट समन। एंड बेबी कुमारी आपने कहा भाई कब सेल आया सैमसंग S9 FE में, कौन से पर? बेबी कुमारी अभी सेल नहीं आया, सेल चल रहा है ऑलरेडी, बैक टू कैंपस सेल फ्लिपकार्ट पे चल रहा है, पर डिस्काउंट्स अभी नहीं आ रहे हैं। हो सकता है 27 तारीख को लास्ट डे है, वहां पे आपको डिस्काउंट मिल जाए। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा, स्कैन कर लेना, ये स्कैनर दिख रहा है यहाँ पे, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, तो इसको स्कैन करना मत भूलना। एंड राजू कुमार आपने पूछा 40,000 बेस्ट नोट पैड जो लॉन्ग टाइम के लिए। राजू, लंबे टाइम के लिए आपको यही मिल पाएगा 40,000 में, iPad Air M2 और ये iPad 11, ये ले लो, आपके यही अच्छे सॉफ्टवेयर देंगे लंबे टाइम के लिए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, ऑलरेडी 40 मिनट की लाइव हो गई है और मुझे जाना है डिनर के लिए, तो आज की लाइव यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर आप लोग कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। आप लोगों ने नए टैबलेट्स लिए हैं और आपको कवर चाहिए, स्क्रीन प्रोटेक्टर चाहिए, तो अपने टैबलेट का नाम और जो चीज चाहिए उसका वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं वहां पे भी आपको लिंक शेयर कर दूंगा। बाकी जब मैं लाइव नहीं हूँ, आपको क्वेश्चन पूछना है तो किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट छोड़ देना, आई विल रिप्लाई देयर। एंड आज के लिए गाइस थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कल फिर मिलते हैं 9:30 बजे बाकी क्वेश्चंस के साथ। टेलीग्राम को पक्का स्कैन कर लेना। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर गाइस। लाइक हिट कर देना गाइस जाते जाते।